अच्छा नविका जी, अगर मेरे बात आपको सुनना है, आप चाहते हो कि मेरी बात दर्शकों तक जाए, तो जिस तरह गौरव भाटिया जब बोल रहे थे आपने मुझे फ्रेम से हटाया, आप गौरव भाटिया को पहले फ्रेम से हटा दो, उनका आवाज बंद करो, फिर मैं बोलूंगा। नहीं तो क्या बात करके फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, दर्शक का भी टाइम वेस्ट। थोड़ा डिबेट पे चेंज लाना पड़ेगा ना। अच्छा लगता है और तुम औरंगजेब वालों का हटाओ, इसको हटाओ, फ्रेम से हटाना पड़ेगा, फ्रेम से हटाओ। इनवाइट करती हूँ मैं आपको, गौरव भाटिया को फ्रेम से हटाओ, मैं बोलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंसाफ, आप कम से कम इक्वालिटी की बात होगा, बात इक्वालिटी की होगा। नहीं, नाविका जी, आप नहीं धमका नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ। बोलने का समय संविधान में इक्वालिटी लिखा है। आप संविधान को मानते हो नहीं मानते हो मेरे को नहीं मालूम है, मैं मानता हूँ संविधान को। संविधान में इक्वालिटी है। जो चीज आपने गौरव भाटिया के टाइम पे मैनेज करना चाहते हैं भाई साहब, आप अपने वोट मैनेज करिए, आप अपने वोट मैनेज करिए। मेरा स्क्रीन मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर मैनेज करते हैं, मैं भी नहीं करती। आप बोलिए ना, आपको जवाब देने के लिए समय दे रही हूँ। सब बीजेपी वाले, हाँ, जवाब देने के लिए समय तो जरा बराबर, लेकिन डरो मत बीजेपी से नविका जी। संविधान को पकड़ के चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बात गौरव भाटिया ने कहा कि हमने दिल्ली के दंगइयों को टिकट दे दिया। मुझे बताइए गौरव भाटिया साहब, अ मैन इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ है मैक्सिम। जिसको हमने टिकट दिया, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन साहब को या यहां से शिफा और रहमान को दिया, ओखला से, दोनों भी आज की तारीख में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, कब तक कन्विक्ट नहीं हुए। हाँ, आप यहाँ बैठ के उन पे इल्जाम लगा रहे हो, कन्विक्शन आप पास कर रहे हो, आप जज बन गए, जूरी बन गए, सब बन गए। आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया था कि नहीं, जिसके ऊपर मालेगांव के ब्लास्ट का आरोप था, जिसकी मोटरसाइकिल यूज हुई थी, उससे लोगों की जान चले गई थी, उसको आपने लोकसभा का चुन के बनाया। आप दो 1984 की दंगइयों को क्या टिकट नहीं दिया इन लोगों ने? हम करें तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, ये करे तो कुछ नहीं। और क्यों नहीं दिया? केजरीवाल ने क्या किया इन लोगों के साथ, बताइए मुझे। मैं उत्तर देता हूं। जब ये अरेस्ट हुआ, केजरीवाल के पार्षद थे, ये अरेस्ट किया, केजरीवाल ने निकाल दिया। कभी उनके घर पे पूछने को नहीं गए केजरीवाल के कैसी हालत है, क्या है, और आज शीश महल बना के रह गए। मुझे तो ताज्जुब और अफसोस भी हो रहा है इस बात का कि एक आदमी जो 10 रुपए की रेनॉल्ड की पेन लगाता था, वैगन गाड़ी में घूम रहा था, आज शीश महल बना लिया। तो ये जो कल्लू से कालिया तक का सफर तय हुआ, ये कैसा हुआ? हम तो चाहेंगे शीश महल देखना। मैं तो नाविका जी आपके प्रोग्राम से लोगों को बोलना चाहूंगा, सरकार तक गुहार लगाऊंगा कि 100 रुपया टिकट रखो, हम लोग आएंगे, टूरिस्ट का उसको सेंटर बनाओ, हम आके देखेंगे, हम देखना चाहते हैं। केजरीवाल छोटा रिचार्ज RSS का, गौरव भाटिया आप ही के कनेक्टेड है वो लोग, आप में और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, और हम जीतेंगे इस मर्तबा, उनको हराएंगे। और दूसरी तरफ ये तो जा रहे हैं वहां पे जिताने के लिए, लेकिन आपने कल्लू और कालिया किसको कहा, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। चैनल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर आपने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं तो ये आपके अपने शब्द हैं, ये चैनल के शब्द नहीं है। और मैं इस तरह पिक्चर का डायलॉग, इस तरह की भाषा, पिक्चर का डायलॉग है, मैं कम से कम सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आपने सवाल उठाए, सवालों के जवाब गौरव भाटिया देंगे। देखिए नाविका जी, पिछली बार जब वारिस आए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोल के गए थे कि हम 5 डेप्यूटी CM बनाएंगे और मुसलमान बनाएंगे, तो इनकी सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, एक सीट नहीं आई थी। और दिल्ली में भी इनकी क्या हैसियत है ये हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में भी क्या हैसियत है, और भारत में हम सब जानते हैं। लेकिन मैं इनको इतना बता दूं, इन्होंने कहा कि भाई वन इज इनोसेंट प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। याकूब मेमन सर्वोच्च न्यायालय ने सजा दे दी थी फांसी की, तब भी आपके ओवैसी जी पत्र लिख रहे थे कि इसको माफी दी जाए। क्यों भाई? सर्वोच्च न्यायालय में तब आपकी आस्था नहीं थी। दूसरी बात आपको बताऊं, साध्वी प्रज्ञा को किस तरह फ्रेम किया गया, बेल ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। कर्नल पुरोहित को किस तरह से फ्रेम किया गया, क्योंकि हिंदू आतंकवाद को हमें प्रामाणिकता देनी थी, और इसलिए हम लोग ने उनको टिकट दिया। ताहिर हुसैन की बेल 3 साल हो गए, अभी तक न्यायालय ने नहीं दी है। और मैं एक और बात कह दूं, ये इनका ही AIMIM यूनिट है, उसका पोस्टर है, बोलिए ना, गुस्ताखे रसूल, आपने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट दिया, वो सही किया था आपने। से जुदा। नाविका जी, ये लोग संविधान विरोधी है। अगर ये शब्द बोलेंगे तो हम भी इनको चंगेज खान की औलाद बुलाएंगे।
हम इनको औरंगजेब की औलाद बुलाएंगे। अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत। आपने इस डिबेट में देखा और सुना होगा। गौरव भाटिया बीजेपी से है, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, जो अभी आए हुए थे। वारिस पठान जी इस नवभारत टाइम पे कैसे डिबेट चल रही थी। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं तो सब लोग अपनी अपनी दाव पे चल रहे हैं। हर कोई आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने में लगा हुआ है। ये सच है, झूठ है, उस पर कोई ध्यान नहीं है, बट ब्लेम कर दो जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन फरवरी में होने वाला है, शायद 20 फरवरी से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको इस डिबेट में क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। इसमें आपको बहुत सी सारी चीज़ें पता चलेगी। यहाँ से मुंबई तक की सफ़र तुरंत हो गया। तो देखा आपने कैसे, तो बने हमारे साथ। तलवारों के डर से अपनी तलवारों को ऊपर करा है तुमने, और इसीलिए भारत तुमसे पूछता है तुम्हारी वफादारी देश के साथ है या धर्म के साथ है। नविका जी उसको मंत्री पद दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। नहीं, गौरव भाटिया जी परहेज करिए ऐसे शब्दों से। लेकिन पब्लिक के सवाल है, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पब्लिक के सवाल हैं और अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं। यूपी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव को कृष्ण सपने में आते थे और अब संभल का मुद्दा सामने आया तो अखिलेश जी को लग रहा है कि सौहार्द खुद रहा है। ऐसा क्यों? अशरफ अली का अनूपपुर एमपी से सवाल है। अगर 2013 के कुंभ की बात उठ ही रही है तो तिरुपति मंदिर में भगदड़ और लड्डू में जानवर की चर्बी पर बात क्यों नहीं करते? इस समय किसकी सरकार? 30 सेकंड। इसकी भी बात होनी चाहिए नविका जी। और ये बहुत दुखद होता है जब कहीं किसी अव्यवस्था की वजह से इस तरह की भगदड़ मचती है, जो टिकट काउंटर पर हुई, जो भी 6 लोग मरे, और सरकार जिसकी है उसी की जवाबदेही होगी। और चूंकि पहला सवाल संभल का था, संभल में चूंकि जियाउर रहमान बर्ग के दादाजी वो विधायक हुआ करते थे 1977 1974 वो विधायक थे वहां से। तो 1974 से 80 तक शफीकुर रहमान बर्ग साहब ही विधायक थे, जो उनके पोते हैं अभी जियाउर रहमान, जो अभी सांसद हैं। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। शायद यही वजह होगी कि ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। इस वक्त अमीक जमाई जी माफी चाहूंगी, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि महाकुंभ इस देश में आस्था का भी एक सेलिब्रेशन है। एक बिल्कुल सब लोगों के लिए एक आस्था का बड़ा विषय है। उस पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सेक्युलरिज्म इसी को कहते हैं? अगर 1978 की न्याय की बात हो रही है तो दुख किसको हो रहा है? सब ये चाहते हैं कि सफल आयोजन महाकुंभ का ना हो, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से नफरत है। इनको केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, ये वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि नवभारत टाइम स्टूडियो पे चल रहा है डिबेट। इसमें नाविका कुमार चीफ एडिटर हैं, आए हुए लोग हैं गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला, हामिद जमई, वारिस पठान, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सारे लोग आए हुए थे और डिबेट पे अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन मुख्य बातें यहाँ 2 ही बीजेपी और एमआईएम के प्रवक्ता ने रखी, जो कि दिल्ली पर थी। तो आपको ये डिबेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।